सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था, आई थिंक सो, राइट। तो हमको क्वेश्चन नंबर 8 करना है अभी। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में शायद मेरा ऑडियो अच्छे से ऑडिबल नहीं था आप लोग को, तो इसलिए मैं 8 क्वेश्चन से ही आपको समझा देता हूँ ताकि एक बार रिविजन भी हो जाए। Now, an isosceles triangle has a base 6 centimeter long and one of the equal sides is 5 centimeter long. Find the area of the triangle. ठीक है, चलो फटाफट बनाएंगे हम। हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। ये आपका ट्रायंगल हो गया। लेट इट बी ए बी सी। अगेन बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको मालूम है व्हाट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल? वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ बेस 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेस है आपका 6 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 5.5 सॉरी ये वाले कुछ, हाँ। एंड वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, वन ऑफ द इक्वल साइड यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो बट ऑब्वियस ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, राइट। नाउ फाइंड द एरिया, और हमको इसका एरिया फाइंड करना है। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, बस हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है इसमें। अच्छा देखो, हमको इसका एरिया फाइंड करना है, राइट। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ अब देखो, हमको सबसे पहली चीज ये याद रखनी है, अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिया है, इसके टू इक्वल साइड्स होते हैं, एक बेस होता है, ये हमको मालूम है। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, व्हाट इज अ अल्टीट्यूड? इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वन ऑफ इट्स वर्टेक्स पॉइंट। अगर इस वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, तो ये जो इसके बेस को है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट डी है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखना, यहाँ पर मैं नोट में आपको लिखा भी देता हूँ, इसको लिख लेना साइड में कि अल्टीट्यूड ऑफ isosceles triangle bisect its base। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो उसके बेस को बाइसेक्ट करता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी। तो अगर मैं उसको सेपरेटली ड्रॉ कर लूं, सपोज ये है ए, ये हो गया डी और ये हो गया आपका सी। तो अगर ए डी सी में आप सेपरेटली ड्रॉ कर लूं, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया 90 डिग्री। तो क्या अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेके एडी निकाल सकते हैं? तो चलो यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पहले भी मैंने बता चुका है। कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल जब हमको दिया रहता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। तो व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम? पहले तो याद रखना, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है वो होता है आपका हाइपोटेनियस। ये आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर, राइट। तो बताओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर यानी एडी का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 3 का 9 होता है, तो 9 को इधर लाएंगे तो -9 मस्ट बी इक्वल टू एडी स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 16 मस्ट बी इक्वल टू एडी स्क्वायर। तो एडी कितना आ जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि एडी आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं ना। अब देखो, एडी आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट आ गई बेटा आपकी 4 सेंटीमीटर।
अब देखो एक बार अगर हमको, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल की हाइट मिल गई हमको, और अगर एक बार हमको ट्रायंगल की हाइट मिल गई तो हम उसका एरिया एकदम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? that is equal to half into base into height, right? So which is equal to, right, which is equal to half into base हो जाएगा आपका what, ये that is 6 सेंटीमीटर into height हो जाएगी आपकी what 4 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? सो दिस मस्ट बी योर आंसर। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक? तो नोट डाउन कर लेना इसको कॉपी में, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटल इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फॉर्म द अपोजिट, sorry, from the opposite vertices are 5.5 centimeter and 6.5 centimeter. Find the area of the quadrilateral. Again it is one of the important question. समझाता हूँ मैं आपको क्या बोला है। A diagonal of a quadrilateral is 16 centimeter long. देखो क्वाड्रेटरल बोल रहा है तो आप कोई कैसा भी बना सकते हो अपने मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, अब ये हो गया डी। क्या बोला है, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेटा ये जो डायगोनल है ये हमको दिया हुआ है विच इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ बोला है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपोजिट वर्टिसेस, तो इस डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस कौन है? वर्टेक्स का मतलब वो पॉइंट जहां से एक या एक से ज्यादा लाइन पास होती है, यानी ये इसको हम वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? ये 4 वर्टेक्स पॉइंट है इसमें। ना अपोजिट वर्टेक्स, अब डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स ए और सी हो गए, तो इससे हमको परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। परपेंडिकुलर लाइन बना लो, जैसे ये हो गया मेरा ए से परपेंडिकुलर लाइन, वैसे अगर मैं सी से बनाता हूँ तो ये हो गया मेरा सी से परपेंडिकुलर लाइन, ठीक ना? क्या बोला है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फॉर्म द अपोजिट वर्टिसेस आर 5.5 एंड 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं ले लेता हूँ 5.5 और इसको मैं ले लेता हूँ 6.5 सेंटीमीटर। नाउ बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बस ये आना चाहिए समझ में कि डायग्राम कैसे बनाना है। अगर आपको आपने डायग्राम बना लिया तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है? अब देखो, अगर आप देखोगे इस क्वाड्रिलेटरल को, जब भी हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल को ज्वाइन करते हैं वो 2 ट्रायंगल्स में ब्रेक हो जाता है। एक ट्रायंगल हो गया ए बी डी और एक ट्रायंगल हो गया आपका बी सी डी, राइट? तो ये 2 ट्रायंगल है, उन ट्रायंगल का हमको हाइट मालूम है और बेस मालूम है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ बी सी डी, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर हम बी सी डी देखें तो ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी, जिसमें से देखो ये 16 सेंटीमीटर हमको मालूम है बी डी, और यहाँ से जो आपको ट्रायंगल की जो हाइट है ये भी हमको मालूम है विच इज 6.5 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो, अगर ये एक ट्रायंगल है जो कि दिख रहा है हमको एक ट्रायंगल है, उसका हमको हाइट दिया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में उसका बेस दिया है। अब आप बोलोगे सर ये हाइट ये बेस क्यों नहीं लिए? हमको क्वेश्चन में 90 डिग्री की लाइन, कभी भी कोई भी 90 डिग्री जहां पर हमको एंगल देता है हम उसी के रिस्पेक्ट में हाइट और बेस सेलेक्ट करते हैं। तो ये 90 डिग्री की लाइन है तो ये हो गया इस ट्रायंगल का हाइट, और इसी के रिस्पेक्ट में क्योंकि ये 90 डिग्री इस लाइन को टच कर रहा है, ये हो जाएगा इसका बेस। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD must be equal to half into base into height, which is equal to half into बेस हो गया आपका 16 सेंटीमीटर इंटू हाइट हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 8 16, राइट? तो अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये 8 इंटू 6.5,
ये हो जाएगा 52। ठीक, सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस पहले ट्रायंगल का आया, सेम ऐसे सेकंड ट्रायंगल का निकाल सकते हैं आप। उसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बी ए डी या ए बी डी, जो भी लिखना चाहो, ए बी डी। अगेन उसका भी फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो निकाल लेते हैं। अगेन आएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा उसका भी 16 और हाइट हो जाएगा उसका 5.5। तो 2 8 जा 16, तो अगेन 8 इंटू 5.5 करो, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 44, राइट। ये आ रहा है आपका 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, क्योंकि आपको टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला था निकालने के लिए, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बोला था निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ऐड कर दो दोनों एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, दोनों को ऐड कर दो जस्ट, तो क्या हो जाएगा 52 प्लस 44 दैट इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे। अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है, आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, a piece of wire is in the form of rectangle whose length and breadth is इतना दिया है, it is cut at a point and bent in the form of a circle, find the radius of the circle। चलो करते हैं ये। इसमें से ना कुछ क्वेश्चन होमवर्क देना था मुझे आपको, एक मिनट में बता देता हूँ। चलो फिलहाल अभी तो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। लगभग सारे नए क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा, इसमें करवाने पड़ेंगे मुझे क्वेश्चन आपको। चलो करते हैं, धीरे धीरे कर लेते हैं। अब देखो ये चैप्टर में ना जो सॉल्यूशन है वो बड़े हैं थोड़े से, तो हमको थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। अगर मैं एकदम फास्ट पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन दिया है, a piece of wire is in the form of rectangle whose length is 52 centimeter and breadth is 36 centimeter। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक वायर है जो रेक्टेंगल के फॉर्म का है, ये वायर से बना है रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका लेंथ दिया है 52 सेंटीमीटर और जिसका ब्रेथ दिया है 36 सेंटीमीटर। नाउ इट इज कट एट अ पॉइंट, तो सपोज करो मैं इसको यहां से ऐसा कट कर रहा हूँ, इट इज कट एट अ पॉइंट, आ गया, हाँ, इज कट एट अ पॉइंट एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो बेटा देखो पहले हमने इस वायर से रेक्टेंगल बनाया था, उसके बाद इसको कट करके हमने इसी वायर से सर्कल बना लिया, इस टाइप से हमने इसी वायर से सर्कल बना लिया, यहाँ से कट करके उसी वायर से सर्कल बना लिया। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल का रेडियस निकालना है। ठीक है, चलो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, हमको रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाएंगे, अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखो पहले आपने वायर से रेक्टेंगल बनाया था और बाद में उसी वायर से सर्कल बनाया है। तो अब याद रखना बेटा, इस पर्टिकुलर केस में जो वायर की लेंथ है वो सेम होगा, राइट, क्योंकि पहले यही वायर से आपने रेक्टेंगल बनाया है और उसी को यहाँ से कट करके सर्कल बना रहे हो, यानी वायर कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है। सेम वायर से हमने पहले रेक्टेंगल बनाया, बाद में उसी सेम वायर से हमने सर्कल बनाया। इसका मतलब जितना वायर हमको रेक्टेंगल बनाने में लगा उतना ही वायर हमको सर्कल बनाने में लगा।
इसका मतलब जो वायर की लेंथ है वो दोनों ही केस में सेम है, यानी मैं बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ वायर इन रेक्टेंगल must be equal to length of wire in circle। अब आप बोलोगे इससे कैसे हमको पता चलेगा, तो बेटा देखो, रेक्टेंगल के केस में अगर मुझे लेंथ ऑफ वायर निकालना है कि इसमें कितना वायर लगा रेक्टेंगल के केस में, तो हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड। पूरे साइड को सम कर दो, उतना बड़ा आपको वायर लगेगा। जैसे ये 52 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 52 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो लेंथ ऑफ वायर इन रेक्टेंगल कैसे आएगा, दैट इज पैरामीटर which is 2 into length plus breadth। अगेन सेम, लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल क्या रहेगा, सर्कल का पैरामीटर। तो सर्कल के केस में हम उसको पैरामीटर नहीं बोलते, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है, एक सर्कल का टोटल कितना लेंथ है वो निकालने के लिए हम सरकमफेरेंस यूज करते हैं। तो लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल हमको कौन बताएगा, दैट इज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, राइट। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब बताओ लेंथ कितना दिया है 52 प्लस ब्रेथ कितना दिया है 36, मस्ट बी इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर। अब आप ध्यान से देखोगे ये 2 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर भी 2 है। तो अगर कभी भी इस टाइप की सिचुएशन आती है कि 2 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर भी 2 इंटू में है, तो ये 2 और ये 2 आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि ये 2 बाहर मल्टीप्लाई में था और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 और ये 2 डायरेक्ट कैंसिल हो गए। तो बताओ ये कितना बचा, 8, 88। 88 मस्ट बी इक्वल टू पाई आर। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं, 22/7 होती है पाई की वैल्यू, मस्ट बी इक्वल टू इंटू रेडियस आर। तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 88 इंटू 7, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 नीचे आएगा, मस्ट बी इक्वल टू आर। अब देखो 11 के टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, अगेन 2 4 जा 8, तो रेडियस कितना आ गया, 4 7 जा 28 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस मस्ट बी द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज 28 सेंटीमीटर। तो होपफुली आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी बेटा। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वापस से एक बार प्रैक्टिस कर लो बना के, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 समझाना ही पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू क्लास।